वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंध्र प्रदेश में मुस्लिम संगठनों का विरोध। विजयवाड़ा में विधानसभा के सामने मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में वक्फ विधेयक के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की बनाई है योजना। कल जुम्मे की नमाज के बाद वक्फ बिल के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था। चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समुदाय को दिया है आश्वासन। कहा, तेलुगु देशम पार्टी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और बिहार सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। ओवैसी ने कहा, वक्फ बिल पर बीजेपी का साथ देने के लिए मुस्लिम समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार दौरे पर आएंगे। पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत के बीच पार्टी नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी शामिल होंगे राहुल गांधी। बिहार सरकार ने 950 करोड़ के चारा घोटाले में वसूली को लेकर उठाया बड़ा कदम। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद सहित घोटाले के दोषियों से वसूली के लिए खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा। नीतीश कुमार सरकार के फैसले से बढ़ेगी लालू प्रसाद की मुश्किलें। चारा घोटाले की रकम के मुताबिक अगर वसूली होती है तो लालू प्रसाद पर 304 करोड़ की देनदारी पड़ेगी। तेलुगु देशम पार्टी का आज 43वां स्थापना दिवस। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कार्यक्रम में शिरकत की। आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं और एनडीए नेताओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे। गोपालगंज में सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमित शाह 30 मार्च को बिहार सीएम नीतीश कुमार के आवास पर आयोजित एनडीए दलों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग पर होगा मंथन। 2020 चुनाव में जेडीयू 115, बीजेपी 110, हम 7 और वीआईपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। चंडीगढ़ कोर्ट आज जस्टिस निर्मल यादव मामले में 17 साल बाद सुनाएगा बहुप्रतीक्षित फैसला। जज निर्मलजीत कौर के दरवाजे पर कैश रखने से जुड़ा है मामला। यह घटना 13 अगस्त 2008 की है, जब एक प्लास्टिक बैग में रखे 15 लाख रुपए गलती से जस्टिस निर्मल यादव की जगह हाईकोर्ट की दूसरी जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पहुंच गए थे। यह रकम कथित तौर पर एक जमीन सौदे में पक्षपात के बदले रिश्वत के रूप में भेजी गई थी, जिसके बाद न्यायिक व्यवस्था पर खड़े हो गए थे गंभीर सवाल। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से किया सवाल। कहा, अब इन तोड़फोड़ करने वालों के घर चलेगा बुलडोजर। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या नागपुर में इरफान अंसारी की हत्या करने वालों के घर तोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मुसलमानों का घर तोड़ रहे हैं। कुणाल कामरा ने तमिलनाडु में अपने निवास का हवाला देते हुए अंतर्राज्यीय जमानत मांगी थी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा है मामला। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला पलटा। जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर नाम से 2 नगर निगम भंग। जयपुर नगर निगम नामों से एक ही होगा नगर निगम। जस्टिस यशवंत वर्मा का हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर। हालांकि कोर्ट में कोई न्यायिक काम नहीं करेंगे जस्टिस वर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिश को केंद्र की मंजूरी मिली। जस्टिस वर्मा के खिलाफ दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले में दखल देने का आधार नहीं। कैश मामले में अभी चल रही है जांच। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता सरकार के खिलाफ डीवाईएफआई का प्रदर्शन। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट इंडिया थिंक्स टुडे वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बीच वैश्विक स्तर पर भारत की बड़ी भूमिका का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्स्टेक के 6ठे शिखर सम्मेलन में शिरकत करने थाईलैंड जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने 3 और 4 अप्रैल तक पीएम मोदी के थाईलैंड दौरे की जानकारी दी। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को किसानों को बड़ी सौगात दी। खरीफ मौसम में किसानों को फॉस्फेट और पोटाश आधारित उर्वरक पर 37,216 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। 8वें वेतन आयोग से पहले बड़ी सौगात। सरकार ने बढ़ाया केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। 1 करोड़ 15 लाख लोगों को फायदा होगा। बिहार बोर्ड की आज 10वीं रिजल्ट आएगी। बीएसईबी थोड़ी देर में जारी करेगा रिजल्ट। बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र देख सकेंगे रिजल्ट।
हिमाचल में विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी, आर्थिक संकट के बावजूद विधायकों के वेतन भत्तों में वृद्धि। मंत्रियों को 3,45,000 और मुख्यमंत्री को 3,55,000 रुपए मिलेंगे। राजभवन जाएंगे वेतन भत्तों से जुड़े विधेयक, अंतिम स्वीकृति के लिए माननीयों के वेतन भत्तों से जुड़े विधेयक राजभवन जाएंगे। 28 मार्च 2025 को बढ़ा मंत्रियों का वेतन भत्ता। 2010 से पहले 15,000 बेसिक वेतन था, 2010 के बाद 30,000 बेसिक वेतन हुआ। राजस्थान दिवस पर जयपुर में रन फॉर फिट राजस्थान का आयोजन। स्कूल कॉलेज के छात्रों के साथ युवाओं के ने स्वस्थ रहने के संदेश के साथ दौड़ में हिस्सा लिया। सीएम भजनलाल ने की अमर जवान ज्योति पर आयोजित रन फॉर फिट कार्यक्रम की शुरुआत। इस दौरान सीएम भजनलाल ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी बांटे। खेल नीति का जिक्र करते हुए सीएम भजनलाल ने कहा, सरकार हर जिले में स्टेडियम का निर्माण करवा रही है। युवाओं के फिटनेस पर खास तौर पर ध्यान दे रही है सरकार। जम्मू कश्मीर के कठुआ एनकाउंटर जारी, मुठभेड़ में एक और जवान शहीद। राजबाग में 27 मार्च से चल रहे हैं एनकाउंटर। कठुआ पुलिस लाइन में एनकाउंटर में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने भी दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डीजीपी नलिन प्रभात भी शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, 4 जवान शहीद हुए और ऑपरेशन अभी भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान ताहिर अहमद, जसवंत सिंह और बलविंदर सिंह शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक 5 से 9 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। हीरानगर के सानीलाल में 4 से 5 आतंकियों के ग्रुप को देखा गया था। आतंकियों के चंगुल से बचकर भागे एक स्थानीय दंपति ने ही पुलिस को जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच मुठभेड़, 16 नक्सली ढेर। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हो रही सुकमा और दंतेवाड़ा के सरहदी इलाके में। इससे पहले जवानों ने बीजापुर जिले में 26 वर्दीधारी नक्सलियों का एनकाउंटर किया था। 22 वर्षीय उद्यमी अर्जुन देशपांडे को किफायती स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने के लिए अमित शाह ने सराहा। डायबिटीज, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए किफायती दवाएं मुहैया कराने के लिए अमित शाह ने अर्जुन देशपांडे के प्रयासों की सराहना की है। बाजार मूल्य से 80% तक कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध कराकर लाखों लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं अर्जुन देशपांडे। सैफ अली खान पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम दायर की जमानत याचिका। आरोपी शरीफुल इस्लाम ने याचिका में खुद को निर्दोष बताते हुए मामले को बताया मनगढ़ंत। पुलिस की चार्जशीट के बाद सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएगा केस। फिलहाल पुलिस ने मामले में नहीं दाखिल की है चार्जशीट। मुंबई सत्र न्यायालय में दायर जमानत याचिका में कही गई गलत तरीके से एफआईआर बनाने की बात। गोवा राजभवन में इम्पैक्ट बियॉन्ड मेजर सीएसआर अवार्ड संपन्न माननीय राज्यपाल और गोवा सरकार के सौजन्य से अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई जानी मानी हस्तियों को किया गया सम्मानित। दिल्ली के अलीपुर इलाके में शख्स की गोली मारकर हत्या। करण थापा नाम के शख्स की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। महोबा के छियपानापुरा में दिन दहाड़े हुई ठगी की वारदात से इलाके में हड़कंप। घर की महिलाओं को बेसुध कर लाखों के गहने लेकर फरार हुए लुटेरे। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच की जा रही है। अमेठी में रिक्शा चालक की मौत के मामले में पुलिस ने 2 शातिर नाबालिग हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बस्ती में गौ तस्कर और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। 2 गौ तस्कर मासूम रजा और वसीम के पैर में गोली लगी। पुलिस ने गौ तस्करों के कब्जे से एक पिकअप, 5 गौवंश, 2 तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके के फ्लैट में 35 वर्षीय महिला का सड़ा हुआ मिला शव। पुलिस ने मकान मालिक से पूछताछ की। अज्ञात हत्यारे ने महिला के शव को कम्बल में लपेटकर बैग में रखा और बेड में छुपाया। शव की बदबू आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी।
आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 पर लगेगा और शाम 6:13 पर समाप्त होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। 2025 का पहला सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। चेपॉक में सीएसके को नहीं जिता पाए सचिन धोनी। रजत पाटीदार के 3 कैच छूटे, उन्होंने लगा दी 50। आरसीबी 50 रन से जीती। जडेजा के नाम आईपीएल का अनोखा डबल रिकॉर्ड। चेपॉक में 17 साल बाद जीती आरसीबी। धोनी ने 16 सेकंड में की स्टंपिंग। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस टीम अहमदाबाद में चौथी बार होगा सामना। यहां मुंबई को पहली जीत की तलाश। आईपीएल के 18वें सत्र का पहला बरकरार। पहले 3 मैचों में व्यूअरशिप का बनाया रिकॉर्ड। सीएसके के खिलाफ आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने विराट कोहली। विराट कोहली ने शिखर धवन को पीछे छोड़ा।